हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपांश पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी अप पन्ना। आज हम अपनी ईडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट सेकेंड पढ़ने वाले हैं। इसमें मैंने 20 ईडियम्स और फ्रेजेस रखे हैं। पिछले पार्ट में मैंने 50 ईडियम्स और फ्रेजेस रखे थे। उस वीडियो की मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दी है, एक बार आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। हमारा इसमें 51 नंबर का है, यानी कि कहने का मतलब आज की वीडियो का ये फर्स्ट है और मैं 50 पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो आप एक बार जरूर देखें उनको। बहुत ही इजी वे में वहाँ पर मैंने सभी को लर्न कराया है और वो पहले कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आज की भी मैंने प्रीवियस के एग्जाम में जो भी आया है उनको उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इनको आसान वे में। पहला है हमारा बैगर डिस्क्रिप्शन। बैगर डिस्क्रिप्शन से क्या मतलब है? वर्णातीत होना। वर्णातीत होने से मतलब है जिसका वर्णन ना किया जा सके। देखिए जैसे कि बैगर होता है, बैगर का जो भी बैगर अपने बारे में डिस्क्राइब करता है वो अपने आप में क्या रहता है, उसका वर्णन अपन दूसरे से नहीं कर सकते। अपन थोड़ा ना कह सकते बैगर के जैसे कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में खाने पीने को नहीं है, तो उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा रहता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन अपने आप में क्या हो, डिफिकल्ट हो करना। तो इसका मीन्स क्या निकलता है? डेफिनेशन देख लेते हैं। Used to talk about something that is very difficult to describe। कुछ ऐसा जो डिस्क्राइब करने में क्या हो, बहुत ही डिफिकल्ट हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अ प्लॉट सो कॉम्प्लेक्स, जो प्लॉट है वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स है। दैट इज बैगर डिस्क्रिप्शन, एक प्रकार का क्या है, बैगर डिस्क्रिप्शन के जैसे है, जिसको डिस्क्राइब करना क्या है, बहुत ही कठिन है। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट से क्या मतलब है? दिन दहाड़े। दिन दहाड़े से मीन्स निकल के आता है ऐसे काम जो दिन में किए जाए, यानी कि दिन में, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा मूवीज में आपको दिखाया जाता है कि दिन में मर्डर हो गया, ठीक है, और मूवीज में आपने कई बार देखा होगा और रियलिटी में भी ये कई बार हो जाता है कि बैंक वगैरह की जो लूट होती है वो दिन में ही होती है। देखिए आपको यहाँ पर इमेज में दिख ही रहा होगा, एक रॉबर है जो बैंक लूटने के लिए आया है और वो कैसा आया, ब्रॉड डे लाइट में आया है, यानी कि दिन दहाड़े बैंक को क्या कर रहा है, लूट रहा है। डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन पीपल एंड थिंग्स कैन बी इजली सीन रादर देन एट नाइट। कुछ ऐसा जो दिन के समय लोगों के द्वारा आसानी से देखा जाए अपेक्षाकृत रात में। रात में जो चीजें देख नहीं पाते लोग, उनको दिन में आसानी से देख लेते हैं। तो ऐसे काम या ऐसे एक्शन जो दिन में आसानी से देखे जा सके उनको क्या कहा जाता है, वो एक्शन कब हुए हैं, दिन दहाड़े हुए हैं। कहने का मतलब है ब्रॉड डे लाइट में हुए हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द क्राइम वॉज कमिटेड इन अ ब्रॉड डे लाइट। जो क्राइम किया गया है वो कब किया गया है, ब्रॉड डे लाइट में किया गया है, यानी कि दिन दहाड़े किया गया है। तो ब्रॉड डे लाइट से क्या मतलब है, जो काम दिन में किए जाए या दिन की रोशनी में किए जाए। नेक्स्ट है बर्न अ होल इन द पॉकेट। शीघ्रता से खर्च करना। शीघ्रता से खर्च करने से क्या मतलब है, मतलब बहुत ही तेजी से पैसों को खर्च करना कहलाता है बर्न अ होल इन द पॉकेट। अपने पैसों को जला रहे हो आप, बहुत ही तेजी से क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। डेफिनेशन समझ लेते हैं। मनी स्पेंड क्विकली, तेजी से या शीघ्रता से खर्च करना पैसों को। एग्जाम्पल, माई अलाउंस इज बर्निंग अ होल इन माई पॉकेट। मेरी जो भी ज़रूरतें हैं या जो आवश्यकता है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है और उनका असर मेरी पॉकेट पे पड़ रहा है, मेरे क्या है, पॉकेट मनी पे पड़ रहा है। कहने का मतलब बहुत ही शीघ्रता से क्या हो रहे हैं, मेरी ज़रूरतों पर मेरे पैसे क्या हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। आई कांट वेट अंटिल स्कूल इज़ ओवर। मैं स्कूल के अंत होने का यानी कि ओवर होने का वेट नहीं कर सकता। आई कैन गो बाय सम बेसबॉल कार्ड्स। मैं खरीदने जा सकता हूँ बहुत सारे बेसबॉल कार्ड्स को। नेक्स्ट है हमारा कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ से क्या मतलब है, कलहपूर्ण जीवन। कई लोगों का जीवन जो रहता है कलहपूर्ण रहता है। देखा होगा आपने कईयों बार कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं हमेशा लड़ते ही रहते हैं, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो कैसी हो गई है, कैट एंड डॉग की लाइफ के समान हो गई है, कैट एंड डॉग लाइफ हो गई है। कहने का मतलब उनका जीवन परेशानियों से घिरा हुआ है, वो एक दूसरे से बहुत परेशान है और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उसका जो मीन्स निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, डेफिनेशन देखो आप। ट्रबलसम लाइफ, परेशानियों से भरा हुआ जीवन या एक प्रकार का झगड़ालू लाइफ, वो मतलब झगड़ा ही करते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। दे लीड अ कैट एंड डॉग लाइफ, गुजार रहे हैं कैट और डॉग की लाइफ के समान अपना जीवन। आई डोंट नो वाई दे स्टे टुगेदर। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कैसे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, रह पा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दिया मैंने। दे वर सो हैप्पी टुगेदर व्हेन दे फर्स्ट स्टार्टेड डेटिंग। आफ्टर 10 years together they have been starting leading a cat and dog life। वो जब वो डेट कर रहे थे पहले, तो
उनकी लाइफ क्या थी, बहुत खुशनुमा थी, बहुत हैप्पी लाइफ क्या कर रहे थे, वो स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। लेकिन शादी के 10 सालों के बाद उनकी लाइफ कैसी हो गई, कैट एंड डॉग की लाइफ के जैसी हो गई। यानी कि क्या हो गई, ट्रबलसम लाइफ हो गई, यानी कि परेशानियों से भरी हुई लाइफ हो गई। बहुत ही कलहपूर्ण जीवन हो गया उनका, कैट एंड डॉग के समान हो गया उनका जीवन। देखिए यहाँ पर आपको एक कैट भी दिख रही होगी, इमेज मैंने डाली है, और यहाँ पर आपको एक डॉग दिख रहा होगा। एक दूसरे को ये बहुत ही गुस्सा से देख रहे हैं, बहुत ही इनके अंदर गुस्सा भरी है एक दूसरे के प्रति, तो ये एक दूसरे से लड़ने लगे। कई बार देखा होगा अपने घर में भी क्या होता है, कैट एंड डॉग अपन पाले रहते हैं, ठीक है, जो हमारे पेट एनिमल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, रखते हैं घर में, और वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो कैट एंड डॉग से क्या मतलब है, कैट एंड डॉग लाइफ से मतलब है कलहपूर्ण जीवन। नेक्स्ट हमारा डेड लेटर। डेड लेटर से क्या मतलब है, कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, यानी कि उसका इफेक्ट अब नहीं है, आज के टाइम पे वो इफेक्ट में नहीं है, प्रभाव में नहीं है, किसी समय पर क्या था, उसका प्रभाव था। तो कहने का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझ लेते हैं। अ लॉ ऑफ एग्रीमेंट दैट इज नो लॉन्गर इफेक्टिव, जो लंबे समय तक कानून इफेक्ट में न रह पाए, प्रभावशील न रह पाए, प्रभावहीन हो जाए एक समय के बाद, उसको बोलते हैं हम डेड लेटर। डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के बीच में एक लाइन खींची गई थी, उसको बोला गया था द सीज फायर ट्रीटी वॉज अ डेड लेटर एज सुन एज इट वॉज साइंड। जब वो खींची गई थी या जो उसमें नियम बनाए गए थे इस सीज फायर ट्रीटी के तहत, तो ये अब आज की डेट में क्या नहीं है, प्रभावहीन हो गए हैं, प्रभाव में नहीं है। तो अपन ये एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट हमारा ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड से क्या मतलब है, अपने शब्दों को वापस लेना। कई लोग क्या रहते हैं, अपनी बातों पर अटल नहीं रहते हैं और अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं, हमेशा बोल देते हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं था। कई बातों को वो पहले कह देते हैं और बाद में कुछ दिनों के बाद कहने लगते हैं कि ये बात तो मैंने की ही थी। यानी कि वो अपने क्या कर लेते हैं, अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं, अपनी बातों पे टिके नहीं रहते। जो उन्होंने कहा उसको वो करते नहीं है, और जो उन्होंने कहा, अगर मान लीजिए किसी की लड़ाई उनको भड़काना है तो वो क्या करेंगे, बहुत सारी बातें कह देंगे भड़काने के लिए, ठीक है, लेकिन बाद में कह देंगे कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही था। यानी कि अपने शब्दों को उन्होंने क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, टेक अ स्टेटमेंट बैक, अपने शब्दों को वापस ले लेना, जो स्टेटमेंट आपने दिया उसको क्या करना, वापस ले लेना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यू शुड नॉट ट्रस्ट हर, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सी इज इन द हैबिट ऑफ ईटिंग हर वर्ड्स, क्योंकि उसकी आदत है अपने शब्दों को वापस लेने की। नेक्स्ट है ग्रास विडो। ग्रास विडो से क्या मतलब होता है, ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो। देखिए आपको एक इमेज में यहाँ पर एक हस्बैंड दिख रहा होगा और यहाँ पर एक वाइफ दिख रही होगी जो कि अपने चाइल्ड को यानी कि अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई है और जा रही है लेफ्ट साइड को, ठीक है, और उसका जो हस्बैंड है वो राइट साइड को जा रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो अपनी वाइफ से दूर जा रहा है, उसको अकेला छोड़कर जा रहा है। तो इसका मीन समझ लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू। अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स, और जो एक वुमेन है जो कि सेपरेट है, डाइवोर्स होने के बाद वो अलग रह रही है अपने हस्बैंड से, तो यानी कि वो क्या हो गई है, एक ग्रास विडो के समान उसका क्या हो गया, जीवन हो गया है, वो एक ग्रास विडो बन गई है, अपने हस्बैंड से वो दूर रह रही है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, द पॉलिटिशियंस वाइफ हैज बिकम अ ग्रास विडो एवर सिंस ही स्टार्टेड कैंपेनिंग फॉर ऑफिस। जो पॉलिटिशियंस की वाइफ होती हैं वो एक ग्रास विडो के समान होती हैं, क्योंकि जो उनके हस्बैंड होते हैं वो कई कई दिनों के लिए कैंपेनिंग के लिए कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और अपने कामों की वजह से उनको बाहर जाना पड़ता है महीनों के लिए, हफ्तों के लिए, तो वो घर में क्या रहती हैं, अकेले रहती हैं। यानी कि वो ग्रास विडो के समान अपना क्या करती हैं, लाइफ को स्पेंड करती है, अपने टाइम को स्पेंड करती है। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है, इफ़ यू नेवर गेट मैरिड, अगर तुम मैरिड नहीं करते हो, शादी नहीं करते हो, तो यू विल नेवर हैव टू वरी, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारी लाइफ ग्रास विडो के समान हो जाएगी। अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ ग्रास विडो के जैसे होगी ही क्यों। तो यहाँ पर क्या दी जा रही है, कंडीशन दी जा रही है कि अगर तुम शादी नहीं करते हो तो। नेक्स्ट है हाई लिविंग। हाई लिविंग से मतलब निकलता है रईस जीवन। रईस जीवन से मतलब निकलता है ऐशो आराम की जिंदगी, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ, बहुत ही आरामदायक सिचुएशन में जो लोग रहते हैं उनके जीवन को क्या कहा जाता है, हाई लिविंग लाइफ कह सकते हैं हम। उनकी जो रहने के तरीका है उसको क्या कह सकते हैं हम, हाई लिविंग कह सकते हैं। डेफिनेशन समझ लेते हैं, लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, बहुत ही आरामदायक कंडीशन में रहना या सिचुएशन में रहना क्या कहलाता है, हाई लिविंग कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, वी और ऑल
स्टक हेयर वाइल ही ऑफ लिविंग इन द हाई लिविंग इन न्यूयॉर्क। एक और एग्जांपल दिया मैंने इन शेक्सपियर के अनुसार देयर आर सीन्स ऑफ हाई लाइफ। अगर आपने हाई लाइफ के सीन्स देखे यानी कि आपने हाई लाइफ में स्पेंड किया है, बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आपने अपनी लाइफ को स्पेंड किया है, कभी कभी आपको लो लाइफ में भी क्या करना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ सकता है या करना पड़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा टाइम भी आता है जिसमें वो क्या रहता है, बहुत ही ऐसा आराम की ज़िंदगी जीता है, और कभी कभी उसकी लाइफ में ऐसा भी समय आता है कि बहुत ही लो लाइफ जीता है, यानी कि बहुत ही परेशानियों से घिरी हुई ज़िंदगी को क्या करता है, वो जीता है। एक और एग्जांपल दिया मैंने, इट लुक्ड लाइक द हाई लाइफ। उसकी देखने में तो जो ज़िंदगी है वो हाई लाइफ दिख रही है, यानी कि कंफर्टेबल लाइफ दिख रही है, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी दिख रही है, बट इट वॉज लाइफ ऑन बोरोड टाइम। लेकिन उसका जो लाइफ है वो क्या है, उधार की ज़िंदगी है, उधार का समय है ये, किसी ने उसको क्या दिया है, उसको कुछ समय के लिए आरामदायक ज़िंदगी जीने का मौका दिया है। तो ये क्या हो गई, उधार की ज़िंदगी हो गई, उधार का ऐशो आराम हो गया। यहाँ पे आपको एक लेडी दिख रही होगी जो मान लीजिए कहीं आई है कुछ दिन के लिए, वो क्या कर रही है, बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है, यानी कि बढ़िया आराम से लेटे हुए है, और आसपास आप देख रहे हो घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही महंगी हैं, यानी कि फुल एकदम क्या है, कंफर्ट जोन में है वो। नेक्स्ट है हमारा हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट से क्या मतलब होता है, हिट द जैकपॉट से मतलब है बड़ी कामयाबी हासिल करना, कुछ ऐसा हासिल करना जो बहुत ही बड़ा हो, ग्रेट सक्सेस के समान हो। गेनिंग अ बिग ग्रेट सक्सेस भी कह सकते हैं इसको। स्पेशली बाय लक से मतलब है कि जिसमें कहीं ना कहीं लक का तो काम हो, क्योंकि अगर एकदम से कोई सक्सेस मिली है तो उसमें लक का योगदान हो सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, वी आर गोइंग टू हिट द जैकपॉट। हमने क्या किया है, हम जैकपॉट पानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या हमें जैकपॉट मिला है। हिट द जैकपॉट यानी कि बड़ी कामयाबी मिली है। विद द न्यू सॉफ्टवेयर वी हैव डेवलप्ड, जो हमने नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसके जरिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते रहते हैं, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों के सॉफ्टवेयर क्या आ पाते हैं, मार्केट में आ पाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां उनको खरीद लेती है। तो कहने का मतलब एकदम से उनको क्या मिल जाता है, एकदम से उनको ग्रेट सक्सेस मिल जाती है, वो कुछ बड़ा गेन कर लेते हैं, यानी कि वो क्या कर लेते हैं, हिट द जैकपॉट वाली कंडीशन उनके साथ हो जाती है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया, यू हिट द जैकपॉट विथ योर ब्लॉग। तुम अपने ब्लॉग के जरिए जैकपॉट को हिट कर सकते हो, बड़ी कामयाबी पा सकते हो। आई हैड नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है कि तुम कितना पैसा कमाओगे अगर तुम क्या करोगे, होम डेकोरेटिंग के ऊपर लिखना स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट है इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट से क्या मतलब है, लिखित में। लिखित में से क्या मतलब है, जो चीज़ें लिखित रूप में दी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा A4 साइज का पेपर होता है, जब हम उसमें क्या कर देते हैं, जैसे कि हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं कभी, तो हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी जब करवाते हैं तो आपने देखा होगा फोटोकॉपी जब निकलती है तो उसमें एक वाइट पेज होता है A4 साइज का, और उसमें क्या होते हैं, लिखे होते हैं। राइटिंग जो होती है उसमें किस में होती है, ब्लैक कलर से होती है। तो यानी कि वो लिखित रूप में है अपने आप में। कहने का मतलब है इन प्रिंटेड एंड रिटन फॉर्म, प्रिंटेड है और साथ में कैसा है, रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, दिस इज गुड टू हैव द एग्रीमेंट। अच्छा होगा कि यह एग्रीमेंट कैसा हो, इन ब्लैक एंड व्हाइट हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स के साथ हो। बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई एग्रीमेंट अगर होगा तो उसमें आगे जाके प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए ज़्यादा बेटर रहता है कि आप क्या करो, कोई भी एग्रीमेंट किसी के साथ करो तो लिखित रूप में करो। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बैंक डिमांडेड इन सबमिट द प्रपोजल। बैंक की हमेशा डिमांड रहती है कि जो प्रस्ताव हो वो किस रूप में हो, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में हो, यानी कि डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा किए गए हों, जितने भी दस्तावेज हैं उनको दस्तावेजों को क्या किया गया हो, जमा किया गया हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बैंक की हमेशा क्या रहती है, डिमांड रहती है लोगों से। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो क्या होता है, केस, किसी भी केस की सुनवाई होती है तो उसमें जो जज रहता है, जजमेंट करता है, वो हमेशा उन्हीं एविडेंस को सही मानता है जो लिखित रूप में हो। नेक्स्ट है इन फुल स्विंग। फुल स्विंग से क्या मतलब है, पूरे जोरों पर, कोई काम पूरे जोरों पर हो, पूरी मेहनत और लगन से किया गया हो, आखिरकार वो क्या हो, बहुत ही तेजी से चल रहा हो, तो उसको बोल सकते हैं, उस कंडीशन को बोल सकते हैं, उस काम के कंडीशन को बोला जाता है इन फुल स्विंग। डेफिनेशन समझ लेते हैं, एट द हाई ऑफ एक्टिविटी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इज इन फुल स्विंग, यानी कि जो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है वो क्या है, पूरे जोरों पर है।
नेक्स्ट है द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग बाय द टाइम वी अराइव। जब हम पार्टी में पहुंचे तो पार्टी पूरे जोरों पर थी, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से पार्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो यानी कि वो पार्टी जो थी वो बहुत ही जोरों पर थी। यहाँ पर आपको ड्राइंग में दिख रहा होगा हैप्पी बर्थडे मन रहा है किसी का, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही जोरों पर पार्टी को मना रहे हैं, बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बर्थडे को। लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी अपने आप में क्या है, इन अ फुल स्विंग में है, पूरे जोरों पर है। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन से क्या मतलब है, अंततः। लॉन्ग रन से क्या मतलब है, अगर कोई लंबी रेस में दौड़ता है तो अंततः उसको क्या मिलती है, जीत तो मिलती है, बेनिफिट तो मिलेगा। अगर उसने मेहनत की है किसी काम में, किसी इंसान ने बहुत मेहनत की है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अंततः उसको उस काम में सफलता ना मिले या उस काम के बेनिफिट ना मिले। तो अपन ये जो ईडियम है इन चीज़ों से जोड़ सकते हैं। इस तरीके से अपन को थोड़ा समझना है कि आखिर ईडियम किन वर्ड्स के साथ सेंटेंस में ऐड हो सकता है। देख लेते हैं, जैसे कि डेफिनेशन क्या है, अल्टीमेटली या इवेंचुअली। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टेकिंग टाइम आउट टू गेट फिट इज टाइम वेल स्पेंड एंड विल बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। अगर किसी काम में तुम समय दे रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें उसका लंबे समय तक, अगर तुमने समय दिया किसी काम में, तो ऐसा होगा नहीं कि अंततः तुम्हें उस काम के बेनिफिट ना मिले, उस काम के करने के फायदे तुम्हें ना मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हर जजमेंट डिडंट सीम टू हैव डन हिम मच हार्म इन द लॉन्ग रन। उसके जजमेंट से ऐसा देखने में प्रतीत नहीं हो रहा है कि ज़्यादा नुकसान होगा लंबे समय तक। देखिए यहाँ पर आपको एक ड्राइंग भी दिख रही होगी, इमेज दिख रही होगी। इसमें एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और एक दिन वो क्या कर लेता है, एक दिन वो रेस को जीत लेता है। तो कहने का मतलब अंततः उसको क्या मिली, सफलता मिली। उसने जो भी प्रयास किए उनका बेनिफिट उसे मिला। उसने क्या की, उसने सक्सेस को गेन किया, सक्सेस उसे मिली। नेक्स्ट है आयरन हैंड। आयरन हैंड से क्या मतलब है, आयरन फिस्ट से क्या मतलब है, कड़ाई से। रिगोरस कंट्रोल a particular severe, forceful and uncompromising manner of ruling, governing etc. ये सब चीजें होती है। यानी कि फोर्सफुल, यानी कि कड़ाई से कोई नियम है जिसका पालन लोगों के द्वारा करवाया जाए, उसको बोल सकते हैं आयरन फिस्ट। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने, टॉम इज इन फॉर इट नाउ विथ हिज वाइफ। टॉम जो अपनी वाइफ के साथ में है, सी माइट सीम लाइक अ नाइस लेडी टू अस। उसके साथ उसकी लेडी क्या लग रही है, बहुत ही नाइस लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बट सी रन्स हर हाउस विद इन आयरन फिस्ट। लेकिन वो अपने घर से बहुत ही कड़ाई से भागी हुई है। एक और एग्जांपल है, द प्रेसिडेंट रूल हिज कंट्री बाय यूजिंग एन आयरन हैंड। कहने का मतलब है जो प्रेसिडेंट हैं बहुत ही कड़ाई से कंट्री में नियमों का क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। बहुत ही कड़ाई से रूल जो भी उन्होंने लागू किए हैं उनको क्या करवा रहे हैं, लोगों से पालन करवा रहे हैं। तो आयरन फिस्ट से क्या मतलब है, कड़ाई से। नेक्स्ट है जेल वर्ड। जेल वर्ड से क्या मतलब है, जो जेल में हो या पहले रह चुका हो। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जेल में हो अभी फिलहाल में या पहले रह चुका हो। कई लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल टाइप के व्यक्ति होते हैं, क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, कई बार जेल जा चुके होते हैं या जेल में अक्सर वो रहा करते हैं। उनका ज़्यादातर समय क्या रहता है, जीवन का जेल में ही गुजरा हुआ होता है। डेफिनेशन समझ लेते हैं। डेफिनेशन में कहा गया है, इफ़ यू रिफर टू समवन एज अ जेल वर्ड। अगर तुम किसी को जेल वर्ड कह रहे हो या जेल वर्ड बता रहे हो तो कहने का मतलब क्या है, यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब है कि दे आर इन प्रिजन, या तो वो प्रिजन में है यानी कि जेल में है, और हैव बीन इन अ प्रिजन, या वो जेल में रह चुके हैं। सिनोनिम क्या होता है इसके, प्रिजनर होता है या कन्विक्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है इनके, एग्जाम्पल के थ्रू समझ देते हैं। आई वॉज वंस अ जेल वर्ड। कहने का मतलब है मैं एक बार क्या हूँ, जेल वर्ड, जेल में रहा हूँ। इस चीज़ का ये मतलब है मैं एक बार क्या रहा हूँ, जेल में रहा हूँ। आई एम अ जेल वर्ड, तो कहने का मतलब मैं क्या हूँ, प्रिजन में हूँ। किस में हूँ, जेल में हूँ। द जेल वर्ड कास्ट अबाउट हिम फॉर अ वे ऑफ एस्केप। तो ये सारी चीज़ें थी जेल वर्ड को समझने के लिए। जेल वर्ड उसको कहा जाता है जो जेल में रह चुका हो या जेल में हो फिलहाल में, प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्या है, जुरास किस। जुरास किस से मतलब क्या है, झूठा प्यार। झूठा प्यार मतलब फॉल्स डिस्प्ले ऑफ लव। अगर आप क्या कर रहे हो, झूठा दिखावा कर रहे हो प्यार का, तो वो क्या है, एक प्रकार से जुरास किस के समान है। जुरास किस से मतलब क्या है, झूठा किस। आप समझ लो जुरास किस से क्या मतलब है, झूठा किस किया आपने, यानी कि झूठा प्यार दिखाने की कोशिश की आपने। फॉल्स लव एन एक्ट ऑफ बिट्रायल। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हिज एक्शन टूवर्ड्स हिज मदरलैंड प्रूव टू बी
अ जुडास किस, उसके जो भी एक्शंस हैं अपनी धरती के प्रति यानी कि अपनी मदरलैंड के प्रति, जन्मभूमि के प्रति, वो क्या है, एक जुडास किस के समान है, एक फॉल्स लव के समान है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, व्हाट डिड यू टूवर्ड्स योर कंट्री, जो भी तुमने अपनी कंट्री के प्रति किया है, इज अ जुडास किस, वो क्या है, दिखावा है, एक झूठा प्यार है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, वॉट ही प्लेड ऑन द ओकेजन वॉज नो मोर देन अ जुडास किस, जो भी उसने उस ओकेजन के लिए किया है वो एक झूठे प्यार से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, झूठे लव से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डू नॉट ट्रस्ट हर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डू नॉट ट्रस्ट हर बिकॉज, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका जो प्यार है, हर लव इज अ जुडास किस, वो क्या है, झूठा प्यार है, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ लव है उसका, कहने का मतलब है झूठा प्यार दिखा रही है वो तुम्हें। यहाँ पर आपने एक इमेज भी दिख रही होगी, इमेज में आप समझ सकते हो क्या होता है। आजकल कई लोग सोशल मीडियाज में जैसे कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या है, झूठा प्यार, ये दिखावटी प्यार है। बताते हैं कि हमने किसी से पहले बात नहीं की लेकिन बात करते रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और क्या हो जाता है, बहुत सारे प्रॉमिसेस कर लेते हैं लेकिन वो प्रॉमिस पूरे तो हो नहीं पाते, तो एक प्रकार का वो क्या है, झूठा प्यार के समान है कि आपने झूठा प्यार दिखाया किसी के प्रति और आगे जाके उसका कोई फ़ायदा तो मिला नहीं, कि आपकी शादी हो गई, ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो इन सारी चीज़ों से कि जुडास किस से क्या मतलब होता है, फॉल्स डिस्प्ले ऑफ लव यानी कि फॉल्स लव। नेक्स्ट है हमारा कंगारू कोर्ट। कंगारू कोर्ट से क्या मतलब है, गैर कानूनी न्यायालय। गैर कानूनी न्यायालय से मतलब है एन इलीगल कोर्ट, जो कोर्ट इलीगल हो, लीगल ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, विल्स हेयरिंग द नेक्स्ट डे, जिस बिल की सुनवाई होनी है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील हो रहा है, प्रिसाइजली द कंगारू कोर्ट, कि जैसे उसकी सुनवाई किस में होनी है, गैर कानूनी रूप से होनी है, गैर कानूनी न्यायालय में होनी है। एक और एग्जाम्पल है, सद्दाम इज टू फेस अ कंगारू कोर्ट इन बगदाद। सद्दाम फेस करने वाला है कंगारू कोर्ट को, कहने का मतलब है इलीगल कोर्ट को। तो कंगारू कोर्ट से क्या मतलब है, इलीगल कोर्ट से मतलब होता है। देखिए आपको यहाँ पर एक इमेज भी डाली है मैंने, मान लीजिए इस इमेज के थ्रू समझते हैं, अगर जज की जगह पे कंगारू को बैठा दिया जाए तो भाई न्यायालय में कौन बैठता है, न्यायालय में तो बैठता है, कोर्ट में तो बैठता है जज, लेकिन अगर कंगारू को बैठा दिया जाए तो वो कैसा कोर्ट हो जाएगा, इलीगल कोर्ट हो जाएगा। लीगल तरीके का कोर्ट नहीं होगा, वो कैसा कोर्ट होगा, इलीगल कोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कीप वंस कार्ड्स क्लोज टू वंस चेस्ट, किसी बात को छिपाना, यानी कि फॉर एग्जांपल डेफिनेशन के थ्रू समझो आप, टू कीप वंस प्लान्स, अपने आइडियाज़ और अपने प्लान्स को दूसरों से छिपा कर क्या करना, रखना, यानी कि आप किसी को बताना नहीं चाहते, जो भी आपके प्लान हैं, जो भी आपने डिसाइड किया है आगे करने का, उसको आप किसी से बताना नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट वाला काम कर रहे हो, यानी कि आप प्लान्स को क्या कर रहे हो, दूसरों से हिडन करके रखे हो, छिपा कर रखे हो। एक और एग्जांपल दिया है डेफिनेशन में मैंने, टू कीप योर इंटेंडेड एक्शन सीक्रेट, आपके जो भी इरादे हैं किसी काम को करने के आगे, उनको आप क्या कर रहे हो, सीक्रेट रख रहे हो, किसी से बता नहीं रहे हो। जैसे आपको इमेज में एक लड़का दिख रहा है, ये लड़का क्या है, पीछे कुछ छिपा के रखा है, वो मार्कशीट भी हो सकती है या उसको कोई अवार्ड मिला है, तो अवार्ड में जो क्या कभी कभी वो नहीं मिला करते प्रमाण पत्र वगैरह, कहीं खेल खेलने गए आपको कोई प्रमाण पत्र मिला, उसमें आप रैंकिंग आपकी फर्स्ट आई है, तो आपने डर से छिपा कर रखना चाहते, जल्दीबाजी में बताना नहीं चाहते, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, छिपा कर रख रहे हो। छिपा कर रखने से क्या मतलब है कि वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट। एग्जाम्पल है मैंने यहाँ पे बताया है, नो वन नोज इफ ही इज गोइंग टू रन फॉर री इलेक्शन, कोई नहीं जानता कि जो दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं उसमें वो क्या करने वाला है। ही इज स्टिल प्लेइंग हिज कार्ड्स क्लोज टू हिज चेस्ट, वो सारे जो भी पत्ते हैं उस इलेक्शन के प्रति वो क्या कर रहे हैं, छिपा कर रखे। यू नेवर क्वाइट नो व्हाट वेरी इज गोइंग टू नेक्स्ट, ही कीप्स हिज कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। नेक्स्ट है हमारा कीप वंस वर्ड। कीप वंस वर्ड से क्या मतलब होता है, प्रतिज्ञा पूरी करना। डेफिनेशन क्या है इसकी, टू कीप वंस प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस को पूरा करना, इसका ये मतलब निकलता है। आप अगर अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कीप वंस वर्ड, अपने वर्ड्स पे टिके हुए हो। आपने जो भी प्रतिज्ञा ली है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का आप पूरा प्रयास कर रहे हो, और अपनी प्रतिज्ञा को आपने पूरा कर लिया, तो आप कहने का मतलब क्या हो, अपने वर्ड्स में टिके हुए, अपने प्रॉमिस जो आपने किए हैं दूसरों से, उन प्रॉमिस पर टिके हो, अटल हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं,
टॉम ऑलवेज कीप हिज वर्ड, टॉम हमेशा क्या रहता है, अपने वर्ड्स पर टिका रहता है, जो भी उसने वादे किए हैं, जो भी उसने प्रॉमिस किए हैं। सो इफ ही प्रॉमिस टू हेल्प यू, अगर तुमसे उसने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारी वो मदद करेगा, तो कहने का क्या मतलब है, देन ही विल बी हेयर, तो वो यहाँ आएगा जरूर तुम्हारी मदद के लिए। यू डिड बेटर कीप योर वर्ड, अच्छा होता कि तुम अपने वादों पर या अपने प्रोमिसेस पर क्या रहते, अटल रहते और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते। तो प्रतिज्ञा को पूरा करने से ही मतलब निकलता है की वंस वर्ड। जैसे कि आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में एक पॉलिटिशियन खड़ा है जो क्या करे है, जो देखिए पॉलिटिशियंस तो बहुत सारे वादे करते हैं चुनाव होने के पहले, लेकिन वो क्या नहीं कर पाते, उन वादों पर खरा नहीं उतर पाते। बाद में क्या होता है, बाद में वो जब दोबारा जब इलेक्शन होते हैं तो उनमें वो हार जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप अपनी बातों पर या अपने प्रोमिसेस पर अटल नहीं रहोगे, उनको पूरा नहीं करोगे, तो एक ना एक दिन आपको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका घाटा तो मिलेगा ही, ठीक है, उसके बेनिफिट तो मिलेंगे नहीं, उसका फायदा तो मिलेगा नहीं, डिसएडवांटेज ही होंगे, हानियां ही होंगी इन चीज़ों की आपको। नेक्स्ट हमारा लेडीज मैन। लेडीज मैन से क्या मतलब निकलता है, जो महिलाओं की संगत में रहना पसंद करता हो। महिलाओं की संगत में रहना पसंद करने से मतलब है, देखिए आपको यहाँ पर इमेज में क्या दिख रहा होगा, एक लड़का दिख रहा होगा जिसकी दोनों साइड क्या खड़ी है, लेडी खड़ी है। लेडी खड़ी होने से मतलब है कि वो क्या है, महिलाओं के साथ रहना पसंद करता है। तो कह सकते हैं डेफिनेशन में, अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, जिसे वुमेन की कंपनी पसंद हो, महिलाओं की संगति पसंद हो या महिलाओं की संगति का वो क्या हो, शौकीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को लेडीज मैन ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल में समझ लेते हैं अपन, एग्जाम्पल के थ्रू, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ अ रियल लेडीज मैन, वो अपने आप को दिखाने की, अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा है कि वो रियल लेडी मैन है। कैसा है, लेडीज मैन है। एक और एग्जाम्पल, जिम हैड ऑलवेज बीन अ बिट ऑफ लेडीज मैन, हमेशा लेडीज मैन के जैसे व्यवहार करता है। एंड ही डिडेंट मैरी अंटिल ही वॉज 45, और उसने 45 साल के बाद भी शादी नहीं की। नेक्स्ट है लॉयन शेयर। लॉयन शेयर से क्या मतलब निकलता है, सबसे बड़ा हिस्सा। सबसे बड़े हिस्से से क्या मतलब है, देखिए जो लॉयन होता है वो जंगल का राजा होता है, और अगर वो शिकार करता है तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है शिकार का वो सही मिलता है। बचा हुआ जो भी हिस्सा रहता है, जो भी बचा हुआ हिस्सा रहता है, वो बाकी जानवरों क्या कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। तो लॉयन शेयर से मतलब है सबसे बड़ा हिस्सा। तो कहने का मतलब क्या है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, इवन थ्रू वी आर ऑल टैलेंटेड, हालांकि हम सभी क्या हैं, टैलेंटेड हैं। इट ऑलवेज आवर यंगेस्ट ब्रदर, लेकिन हमेशा क्या होता है, यंगेस्ट ब्रदर यानी कि जो हमारे बड़े भाई हैं उनको लॉयन शेयर मिलता है। यानी कि हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो भी अटेंशन दी जाती है, उस अटेंशन का बड़ा हिस्सा किसको मिलता है, हमारे बड़े भाइयों को मिलता है। हालांकि हम सभी लोग क्या हैं, टैलेंटेड हैं। द लॉयन शेयर ऑफ द अवार्ड हैव गॉन टू इंडियन स्टार्ट अगेन, जो बड़ा हिस्सा है अवार्ड्स का, लॉयन शेयर से क्या मतलब है, बड़ा हिस्सा, वो आजकल क्या हो गया है, शुरू हो गया है मिलना इंडियन स्टार्स को भी फिर से। तो कहने का मतलब है कि बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है, लॉयन शेयर कहलाता है। तो ये थे हमारे 20 इडियम और फ्रेजेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में जाकर स्टडी अप पन्ना सर्च कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जाकर आपको स्टडी अप पन्ना 7415 सर्च करना है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक में आपको कुछ नहीं करना है, स्टडी अप पन्ना ही सर्च करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।